नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लीजिए जब एक कल से जो है आपका 8 सीपीसी सभी केंद्र कर्मचारियों पर लागू हो चुका है, उसके बाद सरकार ने लगातार घोषणाएँ अपनी चालू कर दी हैं। वित्त मंत्रालय ने सरकार की जो पूंजी है उसमें बढ़ोतरी की बात कही है, उसका डाटा सामने रखा है और ये भी बात कही है कि अब 8 सीपीसी में जो भी कमियां हैं, जो कर्मचारी डर रहे थे, अब डरने वाली बात नहीं है। सरकार के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अब जो है जितना वो फिटमेंट फैक्टर चाह रहे हैं, जितनी वो सैलरी बढ़ाना चाह रहे हैं, वो सब कुछ होगा। डाटा सामने रखूंगा आपको, विद प्रूफ जो वित्त मंत्रालय की तरफ से आया है। ठीक है। साथ में दो और बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं। आपका डीए का पूरा फेरबदल हो चुका है। इसके बारे में बताऊंगा, सभी ऑफिशियल चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो वेतन आयोग लागू होने के बाद बहुत ज़रूरी वीडियो आपके लिए हो सकती है। पूरी खबर देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन विद प्रूफ हम आपके सामने साझा करेंगे। ठीक है, सब कुछ आप जरूर देखिएगा। तो चलिए अपने अपने हाइलाइट्स को देख लेते हैं। हाइलाइट्स हमें क्या यहाँ पर कह रही हैं। देखिए यहाँ पर 8 पे कमीशन लागू होने के बाद डीए का पूरा खेल बदल चुका है। ऑर्डर यहाँ पर जारी हुआ है। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। और ये वाली जो न्यूज़ है बहुत ज़रूरी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दी बड़ी खुशखबरी। सरकार की आय इतनी बड़ी है, अब 8 पे कमीशन में कोई कमी नहीं रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर वित्त मंत्रालय कह रहा है। आपका 8 सीपीसी आ गया, वो लागू भी हो गया, टर्म ऑफ रेफरेंस भी आ गया। तब भी एक बहुत बड़ी कमी सरकार ने रखी है। उस कमी को अगर दूर नहीं रख करती है तो सरकार आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये भी यहाँ पर चीज़ें छपी हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे विद प्रूफ। पहले इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, और ये मैंने न्यूज़ पहले दे दी थी, लेकिन यहाँ पर जो है आपका डाटा सामने आया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे जो AICPN इंडेक्स रेट है वो जारी हो चुका है। लेकिन उसके बाद एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। आपको ये मालूम है कि डीए आपका 60% कन्फर्म हो चुका है, लेकिन काफ़ी कर्मचारियों के मन में था कि 60% से नीचे रह गया तो तब भी फिटमेंट फैक्टर कम हो जाएगा। अगर 60% ऊपर हो गया तब भी फिटमेंट फैक्टर उतना ही रहेगा। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये अभी जो है 59.93 हुआ है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, ये जो है ये अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 59.93 अभी इस टाइम नवंबर में चल रहा है। अब दिसंबर का जब ये जनवरी का डाटा आपके सामने आएगा, उसमें यहाँ पर लगा देखिए लिखा गया है सिनेरियो क्या बन रहा है। पहला सिनेरियो रखा गया है कि 60.34 हो जाता है तो 60% ही गिना जाएगा। ठीक है, दूसरा सिनेरियो रखा गया कि 60.53 हो जाता है तब भी 60% गिना जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये एक माइनस डिप आता है, मतलब 60% नीचे रह जाता है, अगर मान लीजिए इतने ही रह जाता है, मतलब 59 पॉइंट कुछ समथिंग ही रह जाता है, उससे तो कम नहीं होगा, ये इतने सेम ही रहता है, तब भी यहाँ पर 60% ही आपका यहाँ पर किया जाएगा। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं सारी डिटेल यहाँ पर लिखा गया है। मतलब 2% का इंक्रीमेंट डीए में होना बिल्कुल तय है, ये यहाँ पर लिखा गया है 2% का। मतलब जो हम 2 महीने से 3 महीने से कह रहे थे कि इतना ही फिटमेंट फैक्टर, इतना ही डीए आपका होगा, वही यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। मतलब अभी जनवरी में अब जब ये सब कुछ डिक्लेयर हो चुका है, मतलब आप ऑलरेडी जो है 1.6 के फिटमेंट फैक्टर पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं विदाउट पे कमीशन। ठीक है, उसके बाद आप सरकार कितने परसेंट की बढ़ोतरी देती है, 30%, 20%, 40%, अब उस सरकार पे डिपेंड करता है। सरकार देगी, अगली न्यूज़ ही ऐसी है। अपनी अगली न्यूज़ देखेंगे। अगली जो है वित्त मंत्रालय की तरफ से आई है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार की आय में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। 23 में और हुई थी, 24 में और हुई है, 25 में और यहाँ पर बढ़ चुकी है। मतलब जो 8वें सीपीसी में आने वाले परेशानियां थी वो दूर होंगी। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार ने दिवाली से ठीक पहले जीएसटी के दरों में कटौती का जो फैसला किया था, उसका जीएसटी संग्रह साफ तौर पे असर पड़ता दिखाई दे रहा है। ठीक है, वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक दिसंबर 2025 से घरेलू स्तर समान सेवा जीएसटी संग्रह 1,22,574 करोड़ रुपए रही है। ठीक है, जो दिसंबर 2024 के मुकाबले सिर्फ
1 पॉइंट फीसदी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और हालांकि यातायात उत्पादनों के प्राप्ति जीएसटी का रफ्तार 19.7% रही है और दिसंबर 2024 के 43 करोड़ रुपए से बढ़कर 51 करोड़ रुपए हो गई है। इन दोनों को मिलाकर सकल जीएसटी संग्रह 6.8% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब सरकार की इनकम में 6.1% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब कितना हो गया? 1,74,555 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पर सरकार की इनकम में हुई है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जो भी सरकार आने वाली नीतियाँ लाना चाहती है और ये पैसे उसमें यूज़ होंगे। अब 8 CPC से बड़ा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसके बाद यूपी के चुनाव आएंगे, उसके बाद जो है आपके प्रधानमंत्री के चुनाव आ जाएंगे। 8 CPC इन 2 सालों में एक बड़ा मुद्दा होने वाला है और ये पैसे उसी पे यूज़ होंगे। ठीक है, और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि पिछले साल से 24-25 के पहले 9 महीनों के मुकाबले 8.6% ज़्यादा हुई है और ये पैसे 8 CPC में यूज़ होंगे। तो इससे ये साबित हो गया कि जो मन में क्वेश्चंस हैं आपके कि क्या फिटमेंट फैक्टर इतना होगा, कितना नहीं होगा। अगर सरकार मान लीजिए आप ऑलरेडी जो है 1.6 के फिटमेंट फैक्टर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर इतना फ़ायदा अगर सरकार हो रहा है, सरकार इनकम हो रही है, अगर कम से कम जो है 40 से 45% की बढ़ोतरी भी दे देती है, तब भी फिटमेंट फैक्टर जो है 2.50 के आसपास पहुंच जाएगा और ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पहले ही आप सैलरी अच्छी खासी ले रहे हैं। अगर जो 18,000 वाले हैं वो अप्रॉक्स जो है 32 से 35,000 सैलरी ले रहे हैं। अगर हम 2 से गुना कर दें तो कितनी सैलरी हो? 60,000 से ऊपर सैलरी हो जाएगी। तो ये सारे आंकड़े ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में फिटमेंट फैक्टर बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है, 8 CPC बड़ा रोल अदा करने वाला है। ठीक है, तो मैंने आंकड़े अपने सामने रखे आपके, इसके बारे में आप जरूर बताइए। अगली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ जो है आप सभी जानते हैं कि 8 CPC तो आ गया, टर्म ऑफ रेफरेंस भी घोषित हो गया और उसके बाद हमारे जो चेयरमैन और 2 मेंबर्स हैं वो भी आ गए। लेकिन वो बैठेंगे कहाँ, वहाँ कहाँ काम करेंगे? क्योंकि अभी तक ऑफिस ही डिसाइड नहीं हुआ है, ऑफिस ही नहीं बना है। ठीक है, तो कहाँ वो काम करेंगे, कहाँ जो यूनियन के मेंबर्स हैं उनसे बात करेंगे। अब इसी के रिगार्डिंग लेटर लिखा गया, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी यूनियन मानी जाती है भारत पेंशनर और भारतीय पेंशन समाज ने यहाँ पर लिखा गया है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि अलॉटमेंट करवाया जाए, ऑफिस स्पेस को अलॉटमेंट करवाया जाए, तभी तो जो है हमारे जो चेयरमैन वगैरह काम करेंगे और यूनियन उनसे बातचीत करे कहाँ जाए। ठीक है, लेटर बहुत इंपॉर्टेंट वे में लिखा गया है कि 7 CPC में कैसे कैसे चीज़ें हुई थी शेड्यूल वाइज, लेकिन 8 CPC में वैसा नहीं हो रहा है। 8 CPC सबसे अलग निकल गया है। ठीक है, तो ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़िएगा। एक और मैं चीज़ दिखाना चाहूँगा जो पेंशनरों के लिए आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इलाज के लिए है। हाई कोर्ट ने डायरेक्टली आदेश दिए हैं कि जो यहाँ पर जो ट्रांसप्लांट सर्जरी है जो पेंशनरों के लिए है, ठीक है, उसमें खास छूट आपको दी जाएगी। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, हाई कोर्ट डायरेक्ट्स सेंटर टू फुली रिम्बर्स पेंशनर फुल हार्ट सर्जरी ट्रांसप्लांट। मतलब यहाँ पर जो पेंशनर होंगे अगर उनको हार्ट सर्जरी करवानी है तो उनको पूरे पैसे यहाँ पर कवर किया जाएगा। यहाँ पर कोर्ट का आदेश यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ा आदेश है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला लिया है, इसको भी आपको और ये जो आपकी CGSS स्कीम है उसके अंडर ये फैसला लिया गया है। ठीक है, आपका पूरा इलाज फ्री में किया जाएगा, उसके अंडर जो पैसे कवर होते हैं आपके इलाज के लिए वो पूरा किए जाएंगे, खासकर पेंशनरों के लिए। ठीक है, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा, ये भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दे रहा हूँ, उसको आप जरूर पढ़िएगा। तो ये जरूरी इन्फॉर्मेशंस थी, आपसे साझा की मैंने। अगर ऐसे चलता है, ऐसी सब चीज़ अच्छी होती हैं तो आपको 8वां वेतन आयोग में एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। ठीक है, यूनियन तो कह रही है कि 6 महीने में ही वेतन आयोग लाया जाए, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, आगे सब न्यूज़ आएगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप आगे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।